कई करोड़ लोगों की कांवड़ यात्रा है जो हरिद्वार से मेरठ होते हुए अलग अलग राज्यों तक जाती है। और इस कांवड़ यात्रा के जो इंतजाम है, खास करके सोने का, नहाने धोने का, खाने पीने का जो इंतजाम है, वो बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। उन्हीं में से एक संस्था ये है विश्व मानव रूहानी केंद्र, जिन्होंने एक बहुत विशाल कांवड़ का जो भंडारा है वो यहाँ पर लगाया है। ये कांवड़ का जो शिविर है, इसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हैं। खास करके सबसे पहले आपको ले चलते हैं, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थके हुए कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके लिए बाकायदा सेवा की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे उनकी पट्टी की जा रही है। भैया, ये जो पट्टी है, क्या दिक्कत हुई है इन्हें? इनको सर छाले हो रहे थे यहाँ नीचे हाँ। और यहाँ ऊपर जख्म हो गया था। तो उसके लिए नीचे जक्सन बैलेट लगा दी है, ऊपर बीटाडीन लगा दी है, प्लस गोज बांध दी है और अब ऊपर से पट्टी लगा रहे ताकि नीचे तो ठंडक रहेगी, ऊपर जख्म है तो ये कवर हो जाएगा। इनकी दिक्कत है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो बोले बढ़िया इलाज हो रहा है? बढ़िया हो रहा है इलाज। खुश हैं आप? खुश तो आई। तो हरिद्वार से मेरठ तक आए और पाँव के ये हाल हो गए। वो तो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा। इधर जो मेडिसिन है उसका भी इंतजाम है, किसी को दर्द है, तकलीफ है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरी जो सेवा है ये कब से कब तक रहती है? ये सब 5 तारीख से 11 तारीख तक है। विश्व मानव रूहानी केंद्र यहाँ से है, नवानगर। अभी जैसे कांवड़िए आ रहे हैं कि क्या हर एक कांवड़ियों को कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, दर्द? उनके फंगल हो गया, दर्द हो गया, छाले हो गए, कईयों की उंगलियां कट जाती है, ठीक है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, बाकी ड्रेसिंग वहाँ हुई थी। इस तरह का इंतजाम जो यहाँ पर फ्री चिकित्सा शिविर है वहाँ पर है। और उसके बाहर आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी पंगत बैठी हुई है। देखिए, इस तरीके से जो कांवड़ियों को भोजन है वो कराया जाता है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं वो थालियों में बढ़िया भोजन करवा रहे हैं सब कांवड़ियों को। और इसके अलावा आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कांवड़ियों के सोने का इंतजाम है और सोने के लिए बाकायदा जो तख्त हैं वो लगाए गए हैं, उनके ऊपर गद्दे हैं, कूलर लगे हुए हैं, लाइट है, पंखे लगे हुए हैं, सब तरह के इंतजाम है। ये सारा इंतजाम जमीन पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय बरसात का वक्त है और बहुत ज्यादा दिक्कतें कांवड़ियों को आती हैं। तो इसलिए जो अलग अलग तरह के जो जीव जंतु हैं उनसे कांवड़िए बचे रहे। कहाँ के हो बोले? मतलब दिल्ली दौलतपुर गांव के। ये बताइएगा कि अब की बार जो इंतजाम है वो कैसे है? बहुत बढ़िया, अब की बार तो मजा आ रहा है। बढ़िया इंतजाम? बढ़िया इंतजाम बढ़ेगा। यहाँ जिस कैंप में आप रुके हुए हैं क्या क्या सहूलियतें यहाँ पे हैं? बढ़िया है, सहूलत सारी है। सारी सहूलियतें? हाँ। घर जैसा फील आ रहा है? मजा आ रहा है, कत्ता लोग जी आ रहा है। देखिए, गद्दा है, पंखा है, कूलर है और आनंद आ रहा है। कांवड़िए इस तरीके से अच्छी नींद ले रहे हैं, इस शोर के बीच भी नींद आ रही है। मजा आ रहा है, बोले एक नंबर का मजा आ रहा है। शिविर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा। सब बंदे, सब भोले भगत बहुत आराम से लेट रहे हैं, बढ़िया विश्राम कर रहे हैं। खाना पीना बहुत मस्त है, एक नंबर का। खाना पीना के अलावा यार चिकित्सा की भी सेवा है, हर चीज। एक घोड़ों के बारे में ये कहना है, जो 2026 के घोड़े आ रहे हैं ना, वो इस बार पक्के वाले घोड़े नहीं आ रहे, कच्चे घोड़े वो ना ऐसे चोर घोड़े आ रहे हैं। एक ऐसे चोर घोड़े आ रहे हैं इस बार की लोगों की जल चोरी कर रहे हैं, किसी की कावड़ चोरी कर रहे हैं, किसी की फोन चोरी करके जल वाले मटके में वो डाल रहे हैं। 147 फोन अभी वहां निकले चौक पे एक घोड़े के। अभी हमारे घोड़ों के बीच में एक ऐसे घोड़े आ जा रहे हैं जो घोड़ा ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान दें। पुलिस से शिकायत करते हैं उसकी? शिकायत जब करें ना घोड़े, जो यहाँ पे कोई हो। अब यहाँ पे घोड़े घोड़े थोड़ी ना दिख रहा है कि ये मुजरिम है या गुनहगार है, चोर है। ये जब काम करेगा, वो हरकतें करेगा, तब पता चलेगा। चोर लग रहा है ना, जो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। बोले कहाँ से है? आपस में ध्यान रखो, जो भी बोले दिल्ली से बोले, दिल्ली से आके। जो आपकी जटाएं हैं असली है नकली है? ये यहाँ तक ठीक है, बाकी मर जाए वो, बालों में ही मर जाए वो, गुथे हुए हैं वो, बंधे हुए। तो देखिए, ऐसे ऐसे जो रूप है वो बनाकर जो भोले हैं वो आते हैं और
बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर। आप देखेंगे छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह जो कांवड़ की यात्रा है वो चल रही है। खास करके आप देखिए कि ऐसे माहौल में जहाँ पर करोड़ों लोग हों, वहाँ पर महिलाएं भी सुरक्षित। बेटा कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो कांवड़ लेके चल रही हो? हाँ। अपनी अलग कांवड़? आने सारे हैं सारे। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन से क्लास में? 7th। इंतजाम कैसे है आपकी बात? है? इंतजाम कैसे है सरकार? सही है, बढ़िया। बढ़िया इंतजाम है। खुश हो आप? हाँ। बोले कहाँ से हो? रोहिणी दिल्ली। आप भी कांवड़ लेके? हाँ। कितने लोग हैं आपके साथ? हम आए तो 25 जने हैं, रह गए 3। ऐसा क्यों? छूट गए, बाकी पीछे छूट गए। अच्छा, हम कैचम कैच आगे तो तक उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है। आगे सुविधा नहीं थी, यहाँ सुविधा है अपने। कांवड़ पीछे आ रही है या यहाँ तक आ रही है? यहाँ तक नहीं आए, अभी पीछे है बहुत, 4-5 कांवड़ पीछे है, आप यहाँ तक आ रहे हैं। हाँ, हम अपनी कावड़ लेके आ गए यहाँ तक। कितना जल लेके आ रहे हो? ना हम पिट्ठू लेके आ रहे हैं, बाकी तो सारे कल से लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो कांवड़िए हैं, ऐसे बड़े बड़े विशाल पंडाल एक आध नहीं बहुत सारे लगाए गए हैं, जहाँ पर खाने पीने का रहने का इंतजाम है। और छोटे बच्चे, महिलाएं या फिर बुजुर्ग, कोई भी हो, नौजवान हो, सबके लिए बेहतरीन इंतजाम है। प्रेम से जो लोग हैं वो भोजन करा रहे हैं। और देखिए कि इस भोजन में, खाने पीने में दाल, सब्जी, रोटी, गुड़ तक मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परंपरा है कि जब तक गुड़ नहीं होता थाली में, तब तक जो खाना होता है वो अधूरा माना जाता है। तो ऐसे जो सेवा है वो चल रही है और कांवड़िए अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। साथ में ऐसे कांवड़ शिविर हैं, वहां पर आराम भी कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार।